कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का एसोसिएट कोर पेपर जो है, जिसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ सिलेबस के साथ, जो आप सभी बच्चों को पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सभी बच्चों का 3 सब्जेक्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने आपका जो भी एसोसिएट कोर पेपर है, जिस शॉर्ट में इसी कहते हैं, उसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, जिसमें इंडियन एपिक ट्रेडिशन में थीम्स और रिसेंशन पढ़ना है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा थ्योरी एंड प्रैक्टिस पढ़ना है, अलंकार और रस के बारे में पढ़ना है, धर्म एंड द हीरोइक पढ़ना है। ठीक है, हमारा क्या कह सकते हैं, रामायण किताब पढ़ना है जो कि ट्रांसलेटेड बाय आर.सी. दत्त के द्वारा है, अभिज्ञानम शकुंतलम पढ़ना है। ठीक है, फिर साथ साथ क्या होता है, महाभारत पढ़ना है आपको बेसिकली फ्रॉम द बुक ऑफ असेंबली हॉल। फिर शूद्रक पढ़ना है, शूद्रक का मृच कटिकम पढ़ना है, कह सकते हैं क्लिपट्रिन का द टेल ऑफ एन एंकलेट पढ़ना है। तो टोटल 6 यूनिट से मिलके आपका जो एसोसिएट कोर पेपर है इंग्लिश का, वो सिलेबस बना है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सवाल पेपर में बन सकते हैं उनको चलिए डिस्कस करते हैं। तो टॉप 20 क्वेश्चन है आपसे बच्चों के लिए। यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार, जो थोड़ा कम है उसको डबल स्टार, और जो उससे कम है उसको सिंगल स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में कंसेप्ट एंड थ्योरी जो आपका टॉपिक मतलब यूनिट है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द इंडियन एपिक ट्रेडिशन। इंडियन एपिक ट्रेडिशन के जो मेन थीम्स है उनको बारे में बताइए। ठीक है, ये सवाल जो रहेगा आपको 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ धर्म इन क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। क्लासिकल इंडियन लिटरेचर में जो धर्म का कंसेप्ट है उसका बारे में बताना है, हमारे पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये सवाल जो रहेगा वो 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ द हीरोइक इन इंडियन एपिक्स। इंडियन एपिक्स में जो हीरोइक्स का आइडिया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना, उल्लेख करना, विस्तार से बताना है। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। अगला है रस थ्योरी क्या होता है और इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है लिटरेचर में, हमें ये बताना है। ठीक है, कि रस थ्योरी क्या होता है बता दीजिए, और इसका महत्व क्या है लिटरेचर यानी साहित्य में, ये हमें बताना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल में आता है। ठीक है, फिर अलंकार क्या होता है, साथ ही साथ ये हमारे लिटरेरी एक्सप्रेशन को कैसे इन्हेंस करता है या बढ़ावा देता है, ये भी पूछा जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा। क्लासिकल इंडियन ड्रामा के जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में बताइए। सातवां क्वेश्चन है कि आपका एक्सप्लेन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिकल इंडियन ड्रामा एंड व्हाट आर द रिसेंशन इन इंडियन एपिक्स, डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल जो हर बार पूछे जाते हैं पेपर से, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बदला है, लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं से आपका जो माइनर पेपर ही है बेसिकली है। ठीक है, अब इसमें जो हर बार सवाल आता है मैं बता रहा हूँ। जैसे रामायण से, तो डिस्कस द मेजर थीम्स इन बुक 2 ऑफ द रामायण। ठीक है, जो किनके द्वारा लिखा गया, आर.सी. दत्त के द्वारा। फिर है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ रामा, यानी राम जी के बारे में, वो एक आइडियल हीरो किस प्रकार है ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डज धर्म इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ रामा। धर्म जो किस प्रकार राम जी के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है ये बताना है। फिर यूनिट 3 में आपको अभिज्ञानम शकुंतलम के बारे में पढ़ना है, तो कालिदास की कहानी पढ़ना होगा। तो कालिदास पोर्ट्रेल ऑफ लव एंड सेपरेशन इन अभिज्ञान शकुंतलम, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, भरत के बारे में पढ़े होंगे, दुष्यंत के बारे में पढ़े होंगे, कालिदास जी के बारे में पढ़े होंगे, ये सब कहानी आपने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी के बारे में बताना है। फिर है एनालाइज द कैरेक्टर शकुंतला। फिर अगला है हाउ डज नेचर प्ले अ रोल इन द प्ले, मतलब नेचर जो है वो किस प्रकार दोनों को मिलाने में एक रोल प्ले करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, फिर अगला यूनिट 4 में महाभारत से, तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइस गेम। ठीक है, जो पासा का गेम हुआ था चकुनी मामा वाला, वही महाभारत में बताना है। एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ फेट एंड फ्री विल इन द डाइस एपिसोड, ये बताना है। फिर है एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर इन द सभा पर्व, ये बताना है आपको। फिर डिस्कस यूनिट 5 जो आपका एक्सप्लेन द थीम ऑफ लव एंड सोशल क्लास इन मृच कटिकम, ये बताना है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ चारुदत्त, ये पूछा जाता है पेपर में अक्सर। फिर है यूनिट 6 से डिस्कस द थीम ऑफ जस्टिस इन द टेल ऑफ एन एंकलेट, ये पूछा जाएगा। फिर एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ कनगी, ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था आपसी बच्चों का जो कैसे एसोसिएट कोर पेपर इंग्लिश, उसका टोटल 21 सवाल जो हर आपके यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो पेपर में पूछ दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपसे बच्चों को सिलेबस से बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब आपसे बच्चे गूगल जेमिनाई हो, चैट जीपीटी हो, एआई हो, जिसका भी यूज करके आप सारे के सारे आंसर्स को देखिए, अच्छे से समझ लीजिए और पेपर में आप लोग लिख के आ पाइएगा। ठीक है,
बाकी अगर हमसे टाइम मिल पाएगा तो आपसे बच्चों को कुछ क्वेश्चन का आंसर भी करवा देंगे, जिससे आपसे बच्चों को सारा जो एग्जामिनेशन रहेगा वो बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपसे ही बच्चे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिनका भी एसोसिएट कोर पेपर इकोनॉमिक्स है उनके क्वेश्चन को। ये है आपका एसोसिएट कोर पेपर इकोनॉमिक्स का सिलेबस, ठीक है, जिसमें आपको यूनिट 1 में सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, नेचर एंड स्कोप इकोनॉमिक्स है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, प्रोडक्शन फैसिलिटी कर्व है आपको। यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड सबसे ज़्यादा पूछा जाने सवाल है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पूछा जाता है ये सब में, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा आपको यूनिट 3 में। यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है। तो टोटल 4 यूनिट से मिलके आपसे ही बच्चों के एसोसिएट कोर का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो बन गया है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सवाल बन सकते हैं, आइए जानते हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो पहला ही सवाल है, अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है और इसकी जो विधि है इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। ये देखिए, हर क्वेश्चन मैंने आपसे बच्चों को बोला हुआ है, ये प्रकृति और क्षेत्र वाला कि नेचर एंड स्कोप वाला, ये मोस्ट कॉमन सवाल आता है जो पेपर पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो प्रकृति और इसका जो क्षेत्र है, नेचर एंड स्कोप, इसका वर्णन करें। फिर केंद्रीय आर्थिक समस्या है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम लोग PPC कहते हैं शॉर्ट में, उत्पादन संभावना वक्र, इसमें से देखिए सवाल जरूर आता है। देखिए इकोनॉमिक्स है तो सिंपल सा बात है, कुछ हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स दे, कुछ ग्राफ दे सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी रहता है, ठीक है। तो आपको ग्राफ को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है इसके बारे में व्याख्या करिएगा। फिर इसी के मतलब वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, इसके गुण और महत्व बताइए। तो ये एक सवाल आपका रहेगा। अब अगला सवाल है यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर से जुड़ा हुआ। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की व्याख्या करें, पहला सवाल है। फिर है लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम को समझाइए। फिर अगला सवाल आपका सीमांत उपयोगिता जो समान सीमांत उपयोगिता जो नियम है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है बताइए। उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके गुणों को बताइए। उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको समझाइए और इसका ऑर्डिनल अप्रोच को बताइए। फिर अगला है मांग का नियम, जैसे आपने क्लास 11 12 इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये पूछा जाता था मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड को समझाइए। मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्रकार जो होते हैं इसके बारे में व्याख्या करिए। फिर यूनिट 3 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आपको पूछा जाता है। तो उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, अल्पकाल और जो दीर्घकाल होता है वो समझाइए। परिवर्तन अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी व्याख्या कर ये पूछा जाएगा। प्रतिफल के नियम मतलब रिटर्न टू स्केल और इसके जो पैमाने होते हैं इसकी अर्थव्यवस्था बताइए। फिर है सम उत्पाद वक्र यानी आइसो क्वांट और जो सम लागत वक्र आइसो कॉस्ट लाइन, इनको समझाने बोला जाएगा, ठीक है। फिर है यूनिट 4 आपका कॉस्ट एंड रेवेन्यू से। तो लागत यानी कॉस्ट, इसकी अवधारणा और इसके जो पारस्परिक संबंध है उनको बताने बोला गया, पहला सवाल। फिर है अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र होता है उसकी व्याख्या करें। आय यानी जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं, इसकी अवधारणा में TR AR और जो MR नाम के कह सकते हैं एब्रिविएशन से शॉर्ट में बोला जाता है, इसको समझाने बोला गया है। फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये टॉपिक में से सवाल आएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। तो ये था आपसे बच्चों का एसोसिएट कोर पेपर इकोनॉमिक्स का सिलेबस विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे बच्चों में से जिनका भी इकोनॉमिक्स है आप उनको शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनके भी पेपर में सारे के सारे जब सवाल आए तो खुद भी बना पाएंगे, ठीक है। बाकी आपके लिए भी सेम प्रोसेस, अगर समय रहेगा तो आपको कुछ क्वेश्चन हम लोग जरूर बता देंगे, ठीक है। तो बाकी अब चलिए हम लोग ज्योग्राफी का जो एसोसिएट कोर पेपर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये है आपका एसोसिएट कोर पेपर ज्योग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस। यूनिट 1 में ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक एंड वोल्केन्स पढ़ना है। यूनिट 2 में एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, फ्लूवियल, ग्लेशियल, एलियन और कोस्टल पढ़ना है। यूनिट 3 में स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, प्लेटनरी विंड्स क्या होते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स क्या होते हैं। यूनिट 4 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस, रिलीजन, लैंग्वेज पढ़ना है। यूनिट 5 में डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ना है। 5 यूनिट से मिलके आपका जो एसोसिएट कोर पेपर है सेमेस्टर 1 का वो बनाया गया। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ही सवाल ये पूछा जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है इसकी व्याख्या करें। ओरिजिन ऑफ अर्थ जो है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके बताना पड़ेगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये सवाल 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसका वर्णन करना है, मतलब इंटरनल जो स्ट्रक्चर उसके बारे में बताना है। फिर है भूकंप, ये सब बचपन में आप लोग पढ़ के, बस आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा कि भूकंप के जो कारण होते हैं, साथ साथ भूकंप जब आएगा तो इसके कुछ प्रभाव भी तो देखने को मिलेंगे, उन्हीं प्रभावों की आपको यहाँ पर चर्चा करना है या बताना है।
फिर ज्वालामुखी क्या होता है और इसके जो प्रकार और इसके जो प्रभाव होते हैं ये भी आपको समझाने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। फिर यूनिट 2 में लैंडफॉर्म्स के बारे में, तो स्थल रूपों के जो विकास यानी एवोल्यूशन ऑफ जो लैंडफॉर्म्स है इसकी व्याख्या करनी है। फिर है नदी द्वारा जो निर्मित स्थल रूप है जिनमें फ्लूवियल लैंडफॉर्म कहते हैं, इसका वर्णन करना है। हिमानी यानी ग्लेशियल स्थल रूपों की विशेषता बतानी है। पवन यानी एलोनियन जो द्वारा निर्मित स्थल रूप बनते हैं उनको समझाना है। फिर तटीय जो कोस्टल स्थल रूप है उनका वर्णन करने बोला जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 में आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना है, तो वायुमंडल तो सिंपल सा बात रहेगा, इसकी संरचना पूछा जा सकता है, इसके संगठनों का वर्णन करने बोला जाएगा। वायुदाब प्रेशर बेल्ट क्या होता है, इसके जो प्रकार होते हैं वो बताइए। ग्रहीय प्रवण मतलब प्लेनेटरी जो विंड्स होते हैं उनका वर्णन करें। विश्व के जो प्रमुख जलवायु क्षेत्र है उनका भी वर्णन करें, ये सवाल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख जलवायु क्षेत्र है उनका वर्णन करें। यूनिट 4 में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो विश्व में मानव जातियों का जो वितरण है वो समझाइए। फिर है धर्म के जो वैश्विक वितरण है उसका धर्मों के वैश्विक वितरण का वर्णन करें। भाषाओं के जो वितरण एवं जो प्रकार होते हैं उनकी व्याख्या करें। यूनिट 5 पॉपुलेशन से आपका, तो विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में बताने बोला गया, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, ये सवाल सिर्फ आ सकता है 5 नंबर में कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है बताइए और इसके जो प्रकार होते हैं वो बताइए, ठीक है। फिर है विश्व जनसंख्या की वृद्धि में कारणों की व्याख्या करें, ये बताना है। और जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव एवं जो समस्याएं हैं वो भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये था आपसे बच्चों का एसोसिएट कोर पेपर ज्योग्राफी का टॉप 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस भी हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया जो पेपर में पूछा जाएगा। अब आपसे बच्चे आराम से एसोसिएट कोर पेपर तैयारी करिए। बाकी सेम आप ही को बोलूँगा कि कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कोशिश करूंगा अगर आपसे बच्चों को टाइम मिल पाएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल आपसे बच्चे शेयर कर दीजिएगा और कौन सा एमडीसी पेपर है वो भी बताइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग आपसे बच्चों को हम लोग बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।